हेलो एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय आयुष्कामी अध्याय के बारे में देखेंगे। आयुष्कामी अध्याय प्रथम अध्याय जो वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय में प्रथम अध्याय है। आयुष्कामी का मतलब क्या होता है? आयु की कामना करना। आयुष्कामी मतलब आयु की कामना करना। श्लोक देखेंगे। आयु काम्यते ये ते आयुष्कामा ते भयो हित अध्याय आयुष्कामयी। आयु की कामना करने के लिए जो अध्याय है और उसके हित के लिए आयुष की कामना के लिए जो अध्याय है उसके हित के लिए जो अध्याय है उसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। अर्थात स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करने वाले के लिए जो हितकर अध्याय है उसको आयुष्कामी अध्याय कहते हैं। आयु काम्यते ये ते आयुष्कामा ते भयो हित अध्यायम। आयुष्कामी स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करने वाले के लिए जो हितकर अध्याय है उसे आयुष्कामी अध्याय कहते हैं। अब देखते हैं आयुर्वेद का महत्व। आयुर्वेद का क्या महत्व है? आयुष्कामी अध्याय में आयुर्वेद का महत्व क्या है? आयुष्कामी का मतलब तो पता चलेगा, जो स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करने वाले के लिए जो हितकर है उस अध्याय को क्या बोलते हैं? आयुष्कामी अध्याय। आयुर्वेद का महत्व देखते हैं। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशो विधेय परमादर। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु शेषु विधेय परमादर। आयु की कामना करने वाले धर्म अर्थ सुख और साधन और आयुर्वेद के जो उपदेश है उसको हमेशा मानना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा धर्म अर्थ सुख की प्राप्ति के लिए। धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों का विशिष्ट आदर या पालन करना चाहिए। तो आयु कामये माने धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशो विधेय परमादर। धर्म और अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? आयु है। आयु की कामना करने के लिए क्या करना चाहिए? पुरुष वो आयुर्वेद के उपदेशों को विशिष्ट पालन करना चाहिए, आयुर्वेद के विशिष्ट आदर करना चाहिए। एक बार वो देख लेते हैं। आयुष्कामी अध्याय पढ़ रहे। आयुष्कामी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करने वाले जो हितकर अध्याय उसको आयुष्कामी बोलते हैं। आयुर्वेद का महत्व क्या है? आयु कामेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? आयु है। आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेश या विशिष्ट आदर करना चाहिए। देखते हैं आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण देखते हैं अपन कि आयुर्वेद का अवतरण कहाँ से? आयुर्वेद कैसे विकास हुआ? ब्रह्मा स्मर्तो आयुषो वेद प्रजापतिम अजिगृहितम सो अश्विनतो सहस्त्र सो अत्रिपुत्रकादि मुनि ते अग्निवेश आदि कास्ते तु पृथक तंत्राणी ते नीरे। आयुर्वेद का अवतरण कैसा? आयुर्वेद के वेद, यानी कि आयुर्वेद 4 वेद होते हैं। सामवेद, अर्थवेद, उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद। 4 वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का उप क्या है? आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद उपवेद है। तो आयु के वेद यानी आयुर्वेद का ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्मरण किया और उन्होंने उस ज्ञान को उससे दक्ष प्रजापति को अवगत कराया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान 2 अश्विनी कुमारों को यानी दक्ष और आत्स्य को दिया और अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान सर्वशास्त्र इंद्र को दिया। सर्वशास्त्र इंद्र को दिया, सामने बैठा इंद्र को दिया। इंद्र ने इसी प्रकार उपलब्ध आयुर्वेद के ज्ञान को आत्रेय आदि मुनियों को अवगत कराया। मुनियों ने इसी ज्ञान को अग्निवेश को दिया। अग्निवेश आदि ने आयुर्वेद के पृथक पृथक तंत्रों द्वारा रचना की। एक बार वो श्लोक देख लें। ब्रह्म स्मर्त आयुषो वेद प्रजापति अजगहितम सो अश्विनो तो सहशास्त्र सो त्रिपुत्र का
आदि मुनि ते अग्निवेशु आदि कास्ते तू पृथक तंत्राणी ते नीरे। सबसे पहले ज्ञान किसको मिला? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने किसी को दिया? 2 अश्विनी कुमार को। 2 अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को ज्ञान दिया। देवराज इंद्र ने आत्रेय मुनि को दिया। आत्रेय ने अग्निवेश को दिया। अग्निवेश ने ग्रंथ की रचना करी फिर, जिसे अग्निवेश तंत्र, जो आज चरक संहिता नाम से प्रसिद्ध है, ये अग्निवेश द्वारा रचित है। तो ये क्या है? आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का विकास कैसे हुआ? ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने देवराज इंद्र को दिया। देवराज इंद्र आत्रेय मुनि को दिया। आत्रेय मुनि ने अग्निवेश को दिया। आयुर्वेद की महत्ता। आयुर्वेद की क्या महत्ता है ये देखते हैं। ते भयो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सारथ रोच्य क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप न अति विस्तृम। तो अष्टांग हृदय का महत्व क्या है? तो अग्निवेश के द्वारा रचित तंत्रों में इधर उधर बिखरे हुए विषय को उच्चतम सार, जो उनका सार रहता है, उसको लेकर इस अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ में रचना की। इसमें वर्णित विषय न तो अति संक्षिप्त है, मतलब न अति छोटे हैं, और न ही अति विस्तृत है, नहीं बड़े। अष्टांग हृदय में अग्निवेश द्वारा रचित तंत्रों में इधर उधर बिखरे हुए विषय को उच्चतम सार को निकाल कर अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। और न अति विस्तृत है, न अति संक्षिप्त है, न तो ज़्यादा बड़ा है, न ज़्यादा छोटा है। तो तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सारथ उच्यते क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तरम। अष्टांग हृदय सुश्रुत चरक संहिता का सार है। अष्टांग आयुर्वेद देखते हैं अब। अष्टांग आयुर्वेद क्या है? यानी आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद के 8 अंग क्या है? काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान। आयुर्वेद अष्टांग, एक तो काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टवांगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संचिता। तस्याहु चिकित्सा येषु संचिता, ये अष्टांग आयुर्वेद है। तो क्या है? पहला काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, बाल तंत्र कुमार वृत्ति यानी पेडियाट्रिक्स, ग्रह चिकित्सा डेमोलॉजी, ऊर्ध्वांग चिकित्सा शालाक्य चिकित्सा। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में ऊर्ध्व अंग यानी ENT, आई नोस ईयर। शल्य चिकित्सा सर्जरी, दृष्टा चिकित्सा विष चिकित्सा अगत तंत्र, और जरा चिकित्सा रसायन चिकित्सा, वृष चिकित्सा बाजीग्रहण चिकित्सा। एक बार वो श्लोक देख लेते हैं अपन। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान अष्टवंगानी तस्याहु येषु संचिता। तस्याहु चिकित्सा येषु संचिता। अष्टांग क्या है? काय चिकित्सा, बाल तंत्र, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग, शल्य चिकित्सा, दृष्टा, विष चिकित्सा, अगत तंत्र, जरा यानी रसायन चिकित्सा, वृष यानी बाजीग्रहण चिकित्सा। ये आयुर्वेद के 8 अंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। त्रिविध दोष के बारे में देखें। त्रिविध दोष यानी 3 दोष कौन से हैं? 3 दोष सबको पता है, वात पित्त कफ। दोष 2 प्रकार के होते हैं। दोष क्या होता है? दुष्यंती हिते दोषा, जो शरीर को दूषित करता है उसको दोष कहते हैं। दोष 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक 3 होते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक होते हैं रज और तम। तो वात पित्त कफ 3 शारीरिक रूप से, मानसिक कौन से? रज और तम। तो वायु पीतम कफ चयति त्रयोदशा समासत्व। वायु पीतम कफ चयति त्रयोदशा समासत्व। वायु पीतम कफ चयति त्रयोदशा समासत्व। तो वात पित्त कफ ये तीनों शारीरिक दोष है। दोष क्या होता है? दुष्यंती इति दोषा। दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। निरुक्ति देखते हैं वात पित्त कफ की। वात की निरुक्ति तत्र वा गति गंधयो इति धातु। पित्त किए तप संतापे, कफ किए श्लेष्म आलिंगने। वात की क्या है? वा गति गंधयो। वात क्या करता है? गति करता है, गमन करता है, ज्ञान मिलता।
ये पित्त क्या करता है? उष्ण, तप, संतापी। कफ क्या करता है? श्लेष्म आलिंगन, यानी कि श्लेष्म यानी कि संधियों को संश्लेषित करता है, यानी कि श्लेष्म प्रदान करता है, स्निग्धता प्रदान करता है। श्लेष्म आलिंगन है। स्थिति के अनुसार दोष की कर्म, स्थिति के अनुसार दोष की कर्म। विकृता अविकृता देह धरंती ते वृत्यंती च। जब वात आदि दोष विषम यानी विकृत हो जाते हैं तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जब वात आदि दोष सम मात्रा में होते हैं तो शरीर को स्वस्थ होना है, यानी विकृत अविकृता देह धरंती ते वृत्यंती च। अगर वात आदि दोष बढ़ गए, विषम हो गए तो रोग उत्पन्न होगा। अगर वो सम मात्रा में है, समान मात्रा में है तो कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। एक बार और देख लेते हैं। त्रिविध दोष यानी कि वात पित्त कफ, वातम पित्तम कफ चयति त्रयो दोषा समासतः। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, शारीरिक दोष है। दोष क्या होता है? दुष्यंती इति दोष, जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। निरुक्ति देखते हैं वात पित्त कफ की। तत्र वा गति गंधयो इति धातु। पित्त की देखते हैं तप संतापे। कफ क्या होता है? श्लेष्म आलिंगने। स्थिति के अनुसार आप दोष के कर्म देखते हैं। विकृता अविकृता देह धरंती ते वर्तन्ति च। जब वात आदि दोष विषम या विकृत हो जाते हैं तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, यानी बहुत सारे प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और जब वात आदि दोष सम मात्रा में होते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। वात दोष के गुण देखते हैं। क्या देखना? वात दोष के गुण देखते हैं। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, फर्स्ट चैप्टर। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। 6 गुण होते हैं वात के। कौन से? रुक्ष होता है यानी ड्राइनेस होती है स्किन, लघु होता है लाइटनेस होता है, शीत ठंडा होता है, खर होता है यानी रफनेस होता है, सूक्ष्म होता है और चल होता है। वात यानी गति करना है, चल होगा। सूक्ष्म होता है, खर होता है, शीत होता है, लघु होता है और रुक्ष होता है। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। अब पित्त के देखते हैं। पित्त क्या कहते हैं? पीतम स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विशेषदम। इसमें 7 होते हैं। तो क्या होता है? स्नेह युक्त होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विश्र होता है, सर होता है और द्रव होता है। अब इसमें देखोगे 2 कॉमन है, एक कॉमन पीत और वात, ये भी लघु होता है और वात भी लघु होता है। और कप के गुण। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षण मत्सन स्थिर कप। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षण मत्सन स्थिर कप। स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है, मंद होता है, सलक्षण मत्सन स्थिर कप। इसके भी 7 होते हैं। वात के 6 होते हैं। तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। पीतम स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्व सरद्रवम। कप दोष के गुण। स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षण मत्सन स्थिर कप। स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है, मंद होता है, सलक्षण होता है, मत्सन होता है, स्थिर होता है। स्थिर यानी स्टेबल होता है। वात क्या है? चल। पीत भी क्या करता है? मूव करता है। वात गति करता है और ये स्थिर होता है, एक जगह होता है। अब दोष के स्थान देखते हैं शरीर में। वात पित्त कफ। वात का स्थान होता है, नाभि रहती है अपने शरीर में। नाभि के नीचे का भाग जो भी रहता है वो वात का स्थान रहता है। नाभि से पैरों तक का स्थान क्या है? वात का स्थान। पित्त क्या होता है? हृदय और नाभि के बीच, यानी हार्ट और के बीच का, हृदय, नाभि और हृदय के बीच का स्थान क्या है? पित्त का होता है। और कफ का स्थान होता है हृदय का ऊर्ध्व भाग, यानी कि शिरोप्रदेश ऊपर का होता है। नाभि का अधभाग यानी कि अपान प्रदेश, यानी नीचे अध प्रदेश, नीचे वात का स्थान होता है। और कफ का क्या होता है? शीर प्रदेश ऊपर, ऊर्ध्व ऊपर का। और बीच का जो रहता है पेट, नाभि से लेकर हृदय के बीच का, यह पित्त का स्थान होता है। कफ का स्थान हृदय से ऊपर के ऊर्ध्व भाग रहता है
और वात का नाभि से नीचे के रहता है। दोष अनुसार अग्नि भी देख लेते हैं अपन। वात दोष यानी कि विषम अग्नि, वात दोष में हमेशा वात दोष बढ़ा हुआ तो विषम अग्नि रहेगी, पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो तीक्ष्ण अग्नि रहेगी, और कफ दोष बढ़ा हुआ तो मंदा अग्नि रहेगी, और तीनों दोष समान मात्रा में है तो समा अग्नि होगी। ये टेबल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वात दोष बढ़ा हुआ है तो विषम अग्नि, पित्त दोष बढ़ा तो तीक्ष्ण अग्नि, कफ दोष बढ़ा तो मंदा अग्नि, और त्रिदोष बढ़ा है समा अग्नि। समा अग्नि दोष अनुसार कोष्ठ के भेद। दोष अनुसार कोष्ठ के भेद। कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठ कुरु मृदु मध्यो मध्य स्याते समेरपि। कोष्ठम कुरुः मृदु मध्यो मध्य स्याते समेरपि। दोष कोष्ठ। वात दोष कुरु होता है यानी हार्ड होता है, पित्त दोष मधु होता है, कफ दोष मध्यम होता है, त्रिदोष मध्यम होता है यानी सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? त्रिदोष। और कफ दोष। वात दोष क्रू होता है, आसानी से निकलता नहीं। पित्त दोष मृदु विरेचन से भी निकलता है, मृदु होता है। और कफ दोष आसानी से निकल जाता है। दोषादि की वृद्धि और क्षय हेतु। वृद्धि सामान्य सर्वेशा विपरीत विपर्य। दोष धातु मल आदि इन्हीं धातु के समान गुण धर्म, जो दोष जिस कारण बढ़ता है उन दोषों के समान गुण होंगे तो दोष की वृद्धि होगी। उसी प्रकार विपरीत गुण होंगे उन दोषों के तो उनका शमन होगा यानी कि क्षय होगा। तो समान समान की वृद्धि करता है और विरुद्ध उसको नीचे करता है, कम करता है। तो वृद्धि सामान्य सर्वेशा विपरीत विपर्ययी, मतलब विपरीत रहेगा, उनका गुण विपरीत रहेगा तो उसको कम करेगा। अब देखते हैं षड रस। 6 रस होते हैं। रसा स्वाद अम्ल लवण तिक्तो उष्ण कषाय का षड द्रव्यम आशित अस्त्रे च यथापूर्व बलावा। 6 रस होते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। 6 रस होते हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। स्वीट सोर साल्टी पंजन बीटर। संसर्ग और सन्निपात क्या होता है? संसर्ग सन्निपातश्च तन्हि त्रिशय कोपत। जब 2 दोषों की क्षय या वृद्धि एक साथ होती है तो उसको संसर्ग कहते हैं। जब तीनों दोषों की क्षय वृद्धि एक साथ होती है तो सन्निपात कहते हैं। सीधा है, कुछ नहीं है संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग यानी कि 2 दोष यानी वात पित्त दोष एक साथ बढ़ रहे एक साथ कम, उसको संदर्भ। या वात पित्त कफ तीनों एक साथ बढ़ रहे तीनों कम हो रहे तो उसको सन्निपात कहते हैं। 7 धातु ही होती, सप्त धातु। रसा रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्तदुष्या। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातु होती। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र यानी धातु सप्तदुष्या। 7 धातु होती, 3 मल होते हैं, 3 दोष होते हैं। मल क्या होता है? मल मूत्र श्रकेत स्वेदोदयो अपि च। मदा मूत्र श्रक स्वेद दयो अपि च। मूत्र होता है, पुरुष होता है, स्वेद होता है। मूत्र यानी यूरिन, पुरुष यानी फीसेस, स्वेद यानी स्वेट। रसों का दोषों पे प्रभाव। रसों का दोष पे क्या प्रभाव? वात का शमन कौन करता है? तो मधुर अम्ल लवण। शुरू के 3 दोष होते हैं, 3 रस होते हैं सॉरी। मधुर अम्ल लवण वो वात का शमन करते हैं, और कटु तिक्त कषाय इसका क्या करते हैं? प्रकोप यानी बढ़ाते हैं। तो वात के जो गुण हैं उसके समान होंगे तो उसकी वृद्धि करेंगे, विपरीत होंगे तो उसकी क्षय करेंगे। तो मधुर अम्ल लवण शमन करते हैं और कटु तिक्त कषाय इसकी वृद्धि करता है। ठीक है। पित्त, केटीएम बाइक याद कर लो, पेट्रोल डलाते पेट्रोल से पित्त, और केटीएम बाइक में पेट्रोल डला तो पित्त से केटीएम। ठीक है। मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय केटीएम मधुर तिक्त कषाय याद रख लेना इसके शमन में। ठीक है।
और इसका प्रकोप, इसके ऑपोजिट रस, 3 रस ही बचे, अम्ल, लवण और कटु। कफ, कफ का शमन कौन करता है? कटु, तिक्त, कषाय। और प्रकोप कौन करता है? मधुर, अम्ल, लवण। अब वात का याद है तो कफ का याद हो जाएगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनका ऑपोजिट क्या होता है? कफ। और पित्त क्या होता है? पेट्रोल, केटीएम, बाइक में पेट्रोल डाला है यानी पित्त, केटीएम। तो पित्त का क्या होगा? केटीएम, यानी कटु, तिक्त, कषाय, तिक्त और मधु। कषाय, तिक्त, मधु, सॉरी, ये होते। और कटु, अम्ल और लवण, ये क्या होते हैं? इसका प्रकोप करने वाले। त्रिविध द्रव्य क्या होते हैं? ये भी देख लेते हैं। 3 द्रव्य, शमन, कोपन, स्वस्थ, हितम, त्रिमति द्विधा। 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं, या तो शमन करते हैं, या कोपन करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, या स्वस्थ हित द्रव्य होते हैं जो इनके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं।